नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में जो आपका ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए आज की वीडियो हम वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना उसे दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध जो युद्ध है ये हुआ था? पानीपत, कुरुक्षेत्र, तावड़ू या फिर जींद में? तो कब हुआ था? 1526 में। और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो ये था पानीपत का। और एग्जाम में क्या है, पूरी डेट पूछ ली जाती है कई बार कि यहाँ पर जो कंप्लीट डेट कौन सी है। तो कंप्लीट डेट है 21 अप्रैल 1526 को फरगना के बादशाह जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर और हिंदुस्तान के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध ये लड़ा गया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसके साथ ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माण कब किया गया था? 1 नवंबर 1966, 67, 58 या 1947? और इसमें भी हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन एक वाला, तो ये था 1 नवंबर 1966 को। तो मार्च 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया था। और आयोग के द्वारा पंजाब सीमांकन के बाद 18 सितंबर 1966 को संसद ने पंजाब पुनः गठन एक्ट पारित किया था। और इस प्रकार देश के 17वें राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। और हरियाणा का गठन हुआ था 18वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1966 के तहत। तो इस प्रकार से जो है 1 नवंबर 1966 को जो है ये हरियाणा अलग हुआ था, इसका निर्माण हुआ था पंजाब से अलग होकर। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, तिलियार नामक जो पर्यटन स्थल है हरियाणा के किस जिले में है? जींद, महेंद्रगढ़, कैथल या फिर रोहतक में? तो तिलियार नामक जो पर्यटन स्थल है, और इसमें रहेगा ऑप्शन 3। तो कहाँ पर है ये? रोहतक में है। रोहतक में है ये। और बोहर मठ के समीप 123 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, हरियाणा के जो प्रथम जो राज्यपाल है इनमें से कौन थे? तो हरियाणा के यहाँ पर जो प्रथम राज्यपाल, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन 2 वाला, तो ये है श्री धर्मवीर प्रधान। इनका क्या है, जैसे यहाँ पर तो सभी को पता है ये हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अब इनका जो क्या है यहाँ पर जो कार्यकाल पूछ लिया जा सकता है कि कब से कब तक था। तो 1/11/1966 से लेकर 14/9/1967 तक। और सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल है ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रहे हैं। 15/9/1967 से लेकर और 26/3/1976 तक। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, और इस समय राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय, 18वें नंबर के। उसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम, पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व में? हरियाणा का कौन सा भाग है जिसमें शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 2 वाला, तो यह है उत्तर पूर्व में। तो इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन 2 वाला रहेगा, शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब जो ये उत्तर पूर्वी जो भाग है इसमें आ जाता है पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। और ऊंचाई के आधार पर शिवालिक की जो श्रेणियाँ इनको 2 भागों में बांटा गया है। उच्च शिवालिक श्रेणियाँ जिनकी ऊंचाई जो 600 मीटर से अधिक मानी गई है, और
निम्न शिवालिक श्रेणियाँ जिनकी ऊंचाई 400 से 600 के आसपास मानी गई है। और यहाँ पर एक सबसे ऊंची चोटी मानी गई है क्रोह, जिसकी ऊंचाई 1500 कुछ मानी गई, 1539। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक जो मंडल है उसमें बांटा गया है, 4, 5, 6 या फिर 8 में। तो प्रशासनिक मंडल है जिसमें बांटा गया है, और इसमें देखें तो 6 जो है प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है, जिसमें करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम जो मंडल ये आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, भिवानी व यमुनानगर में। तो कौन से 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं जिनकी स्थापना की गई है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये फरीदाबाद और हिसार है। तो यहाँ पर ये पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। उसके बाद आ जाता है जिला रोहतक में इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना, मैग्नीज, तांबा या फिर अभ्रक। तो कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 1, तो ये पाया जाता है चूना। तो चूना पत्थर, डोलामाइट, कंकर, ये पंचकुला की मोहनी पहाड़ियाँ जो है और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील और रोहतक और भिवानी जिले में ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता जोशी। तो किस खेल से इनका संबंध है? जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन या फिर टेनिस से। तो जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है जोशी, इनका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो किससे है इनका संबंध? दौड़ जो उससे माना गया है। वहीं जो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, जबकि जिम्नास्टिक से राव सुल्तान सिंह, सुनीता शर्मा, निर्मल गुलिया और संध्या इनका संबंध है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेकीराम शर्मा। तो इन्होंने भिवानी से कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन किया था? संवाहक, संदेश, निवारण या फिर वाणी। और इस पत्रिका का नाम है संदेश। तो हरियाणा के प्रसिद्ध ये स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित नेकीराम शर्मा, जिनका जन्म 4 सितंबर 1887 को रोहतक के कैलांग गांव में हुआ था और 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के स्वराज संघ के ये सदस्य बने थे। और भिवानी से संदेश नामक ये हिंदी साप्ताहिक हिंदी पत्रिकाएं निकाली थी, और इन्हें क्या हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है? फरीदाबाद, जींद, रोहतक या फिर झज्जर में। तो ये भूतेश्वर मंदिर है, कहाँ पर है? और ये है जींद में। तो जींद में स्थित रानी तालाब के बीचों बीच बने हुए भूतेश्वर मंदिर अपने मनोहारी वैभव से सबको आकर्षित करते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1778-80 में जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। उसके बाद आ जाता है श्री कृष्ण संग्रहालय। ये हरियाणा में कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत या फरीदाबाद में। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो कहाँ पर है? ये कुरुक्षेत्र में है। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1987 में। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या शंकराचार्य ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना और ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो 1896 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की थी। फिर 1897 में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था। और रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया है। उसके बाद आ जाता है खजुराहो में जो मंदिर है इनका निर्माण कराया था परमार वंश के राजाओं ने, छत्रसाल, चंदेल वंश के राजाओं ने या राजा भोज ने। तो ये खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था? और ये कराया गया था जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आए हैं, चंदेल वंश के राजाओं ने। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। और ये सोवरमन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जिसके अंतर्गत उसने एक विशाल जलाशय का भी निर्माण करवाया था। वहीं राजा धंग एक महान निर्माता भी थे, जिसने खजुराहो में अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें जिन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ ये प्रसिद्ध मंदिर हैं। उसके बाद है दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक करिकाल, परांतक, राजाराज या इनमें से कोई सा भी नहीं। और ये था जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में आया है, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं, क्योंकि चोल साम्राज्य का उदय हुआ था 9वीं शताब्दी में
और उस साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। कब? 1850 में। और उसने तंजौर या तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और विजयालय पल्लवों का एक सामान था। चोल राष्ट्र या चोल मंडलम पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर यह स्थित था। उसके बाद है अजंता एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाओं में धर्म से संबंधित मूर्ति तथा भित्ति चित्र मिलते हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन या फिर इन सभी के। तो अजंता की जो एलोरा गुफाएं हैं और इसमें मिलते हैं इन सभी के। और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। इनकी संख्या 29 है, जिनमें कुछ 100 फीट गहरी है और घोड़े के नाल के आकार में खुदी हुई है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है टमाटर। इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी, डी, सी या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं। विटामिन सी जो यहाँ पर इसमें पाया जाता है, जो ऑप्शन 3 में आया है। नेक्स्ट आ जाता है इस प्रक्रिया में लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है। बल आघूर्ण गुणन से, कोशितव से या पृष्ठ तनाव से कोई सा भी नहीं। तो कौन सी प्रक्रिया जिससे लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है? और यहाँ पर जो इसमें प्रक्रिया मानी गई है, जो ऑप्शन 2 में आई है, तो ये कोशिकताव से है। नेक्स्ट आ जाता है सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? चालन, संवहन, विकिरण या विसरण से। तो सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है? और ये है विकिरण के द्वारा, जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है और इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश के वेग से सीधी रेखा में संचरित होती है। तो पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से ये पहुंचती है। उसके बाद है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु, लोहे, पानी या फिर निर्वात में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है। और इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पर माना गया है? तो ऑप्शन माना गया है 3 को। तो यहाँ पर जो इसमें लोहा जो इसको माना गया है, यहाँ पर अगर हम माध्यम और ध्वनि की चाल की बात करें तो सबसे अधिक जो एल्युमिनियम जो होती है उसमें होती है, और उसके बाद कांच, फिर लोहा। तो लोहा जो होता है इसमें मानी गई है। नेक्स्ट है पौधों में क्लोरोफिल मुख्यतः पाया जाता है जड़, फल, पत्तियों या फिर तने में। तो ये क्लोरोफिल जो पाया जाता है और कहाँ पर होता है? तो ये पत्तियों में होता है। पर्णहरित, पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है और यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है और इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों से होता है। उसके बाद है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? आनंद, लुधियाना, हिसार या करनाल में। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये करनाल में है, NDRI। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा भूदान आंदोलन, ये शुरू हुआ था अप्रैल 1951, 50, 52 या 1949 में। तो भूदान आंदोलन का संबंध किससे है? विनोबा भावे से है और ये हुआ था अप्रैल 1951 से। और स्वैच्छिक भूमि सुधार ये आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव से हुई थी। उसके बाद है मधुमक्खियों का पालन कहलाता है PC, शेरी, AP या टिश्यू कल्चर। तो मधुमक्खियाँ पालना, जैसे मछली पाली जाती है, भैंसें पाली जाती हैं, ऐसे ही मधुमक्खियाँ जो होती हैं इनका जो पालन है उसको AP कल्चर कहा गया है, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। शेरी कल्चर होता है रेशम के कीट पालना, PC होता है मत्स्य पालन और सिल्वी कल्चर होता है काष्ठ पेड़ों का संवर्धन। उसके बाद है कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? सुजाता, सोनालिका, क्रांति या कंचन। तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन 2 में है क्रांति, तो यही जो है यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गिरजा गोमती,
प्रभानी, कल्याण, प्रभानी, सोना, मकरोनी, राज। तो ये सारी गेहूं की हैं। उसके बाद आ जाता है जाफराबादी भैंस, ये पाई जाती है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा में। और इसका जो संबंध है ऑप्शन 1 से रहेगा, तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट आ जाता है गहन पशुधन विकास परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुई है, 3, 2, 4 या 5 से। और यह मानी गई है ऑप्शन 1, 3 से। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पशुओं के चहुमुखी विकास हेतु मूल ग्राम योजना शुरू की गई थी। वहीं 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई। उसके बाद आ जाता है पशु प्लेग। ये कारण है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या इनमें से किसी का भी नहीं। तो पशु प्लेग जो यहाँ पर कारण है, और जो ऑप्शन आएगा 3 में, तो किस में है, ये विषाणु का है। तो यहाँ पर जो ये रोग हैं जैसे खुरपका, मुंहपका, पोंकनी, रिंडरपेस्ट, ये पशु रोग विषाणु के कारण होते हैं। खुरपका या मुंहपका सभी पालतू पशु में होता है, और यह वहीं पोंकनी गाय, भैंस, भेड़ और सूअर में होता है। नेक्स्ट है गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्ष का माना गया है, 10 से 15, 30 से 40, 20 से 25 या 40 से 50 का। तो गाय का जो जीवन काल है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 3, 20 से 25 वर्ष का। वहीं गर्भधान करने की जो समय अवधि है ये 280 दिन की मानी गई है। उसके बाद आ जाता है मूंगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है असम, बंगाल, कर्नाटक या इनमें से किसी में भी नहीं। तो मूंगा जो रेशम है इसका उत्पादन, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा 1 वाला, तो ये है असम में। तो यहाँ पर किस्मों की बात करें, भारत जो है यहाँ पर 5 किस्म के रेशम, मलबरी, टसर, ओक और एरी, मूंगा, सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। तो इस प्रकार के ये रेशम हैं। और भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। और मूंगा रेशम का उत्पादन ये असम में होता है। नेक्स्ट है पोलियो की दवा का आविष्कारक यहाँ पर माना गया है जोनास साल्क, एल्ब-ई-सेविन, सलमान वोक्समा या इनमें से कोई से भी नहीं। तो पोलियो की जो दवा है वैक्सीन, इसका आविष्कारक, और इसके जो आविष्कारक हैं ऑप्शन ए वाले जॉन साल्क। वहीं एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। नेक्स्ट है खाने वाला नमक है सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट, पोटेशियम या पोटेशियम क्लोराइड। तो खाने वाला नमक है, और इसको माना गया ऑप्शन 1 में सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग अचार के परीक्षण में, मांस से मछलियों के संरक्षण में और अनेक रासायनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। नेक्स्ट आ जाता है निम्न कॉलमों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जो है उसको 2 के साथ मिलान करना है। मिलान करने में हमारा ऑप्शन आएगा 3 वाला, 4, 3, 2 और 1, या फिर 1, 2, 3 और 4। तो एसिटिक एसिड ये कह देते हैं सिरके से, टैनिक एसिड ये होता है चाय से, एमिनो एसिड ये प्राप्त होता है प्रोटीन से, और लैक्टिक एसिड ये होता है दूध में। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये रसायन हैं। नेक्स्ट है सहती और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था, प्लांक, आइंस्टीन, डोल्टन या फिर रदरफोर्ड ने। तो सहती और ऊर्जा के बीच संबंध, और जो यहाँ पर स्थापित किया गया था जो ऑप्शन 2 में आए हैं, तो ये किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। और ये क्या है, एक प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकवादी थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर m2 के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक बौद्धिक खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
नेक्स्ट आ जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है अर्जुन सिंह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV रमन या AJ भाभा को। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है तो ये डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष इनमें से माना गया है डॉक्टर राजा मिश्रा, MGK मेनन, AJ भाभा या डॉक्टर सतीश धवन को। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो ऑप्शन 3 में है डॉक्टर AJ भाभा। उसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये कहाँ पर है, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर कलकत्ता में। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर है तो ये पुणे में है। नेक्स्ट आ जाता है किस रोग की रोकथाम के लिए, किस रोग की रोकथाम के लिए BCG का टीका लेना चाहिए, एड्स, पोलियो, कैंसर या तपेदिक। तो BCG का टीका, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो यह है तपेदिक का। और इस रोग के उपचार के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका इंजेक्शन दिया जाता है और PAC तथा आइसोनाइड मुंह से ली जाती है। और विल्सन जो है इस रोग की नवीनतम दवा मानी गई है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हंसाने वाली गैस है जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। उत्तर रहेगा N2O। और इस गैस को अल्प मात्रा में सूंघने पर हंसी उत्पन्न होती है और इसे हंसी उत्पन्न करने वाली गैस भी लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और इसकी जो खोज है ये प्रोस्टले ने की थी। नेक्स्ट है सर्वात्रिक धाता रक्त समूह इनमें कौन सा है, AB कौन से वाला है, सर्वात्रिक धाता देने वाला रक्त समूह जो सबको जो खून है ब्लड दे सकता है। और ये माना गया ऑप्शन 3 वाला O, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता और इसका आधार किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। और ये जो AB है इसका सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहते हैं क्योंकि ये सभी का जो रक्त है ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं होता और इस रक्त वर्ग वाले प्राप्तकर्ता के शरीर में किसी भी वर्ग के रक्त का आदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप, सेक्सटेंट, टेलीस्कोप या स्टीरोस्कोप का। तो पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन 1 में है तो इसको कहा जाता है पेरिस्कोप। इसका जो उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिकों के द्वारा एवं तोपखानों के तोपची अफसर के द्वारा लक्ष्यों को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगस के साथ मिलकर कई प्रमुख टूर्नामेंट जीते थे। तो मार्टिना हिंगस का संबंध स्विट्जरलैंड, स्पेन, जर्मनी या इनमें से किसी से भी नहीं, तो इसमें था जो ऑप्शन 1 में है ये था स्विट्जरलैंड। उसके बाद है श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई गई थी, 20 दिसंबर, 24, 26 या 22 दिसंबर को। तो श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 22 दिसंबर। उसके बाद है जनवरी 2016 में 20वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की थी, हरियाणा, केरल, गोवा या फिर छत्तीसगढ़ में। और इसमें हमारा रहेगा ऑप्शन 4 तो ये था छत्तीसगढ़। वहीं जनवरी 2018 में 22वां जो राष्ट्रीय महोत्सव जो था इसका आयोजन गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है दिसंबर 2015 में नई दिल्ली में आरंभिक प्रो रेसलिंग लीग टाइटल ये जीता था मुंबई, हरियाणा, पंजाब या यूपी वॉरियर्स ने।
तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1। तो ये जीता गया था 2015 में मुंबई गरुड़ के द्वारा। जबकि तीसरा जो रेसलिंग हुई थी 2018 का खिताब ये पंजाब रॉयल्स ने जीता था। उसके बाद जनवरी 2016 में किस बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपनी ने अपने डायबिटीज जागरूकता अभियान में सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो इसमें जो यहाँ पर बनाया गया था, जो ऑप्शन 2 में है, तो ये बनाया गया था फाइजर के द्वारा। ये फार्मा कंपनी है फाइजर, जो अपनी डायबिटीज जागरूकता अभियान के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर शाहजहां ने? तो मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, और ये थे जहांगीर। तो 6 फरवरी 1613 को जारी जो फरमान था, शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने और मुगल दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। फिर थॉमस एल्डवर्थ के अधीन सूरत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार की घूर्णन अवधि कितनी है? तो पृथ्वी की अपनी काल्पनिक धुरी पर एक बार में घूमने की अवधि, और अवधि जो है ऑप्शन रहेगा 3 वाला, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। और पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं, और इसी के कारण दिन रात होते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? वित्त मंत्री, योजना आयोग, राष्ट्रपति या फिर संसद को? तो वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपेगा? तो वित्त आयोग जो सौंपेगा, जो ऑप्शन 4 में है, तो ये सौंपेगा राष्ट्रपति को। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 280, इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। और वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, और यही आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी सामान्यतः निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है? पंजाब एवं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में? तो लाल मिट्टी जो है सामान्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? और इनमें देखें तो ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कब स्वामित्व का स्थान बना था, संस्थान बना था, मतलब इसकी स्थापना 1956, 52, 49 या 1950 में? तो रिजर्व बैंक जो है इसकी जो स्थापना हुई थी, तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और 5 करोड़ अधिकृत पूंजी से। फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 4 वाला हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, और इनमें जो है ऑप्शन रहेंगे 3 वाले, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नेक्स्ट आ जाता है, समर्थित सूची में किस विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में जो कानून पहले पारित हो वह प्रभावी रहेगा, राज्य का कानून प्रभावी रहेगा, कानून केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, दोनों कानून इस पर प्रभावी रहेंगे? तो समर्थित सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा 3, केंद्र का जो कानून है वो प्रभावी रहेगा। तो ये जो समर्थित सूची है, इसमें दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विशेष मान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाएगा। और संविधान के लागू होने के समय समर्थित सूची में 47 विषय थे, जिनकी संख्या 52 हो गई है। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्रता दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2018 को किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे?
और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो ये था उस समय फ्रांस के। जबकि फिर 20 में जो है गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। नेक्स्ट है सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, ये इनमें से कोई सब नहीं। तो सुंदर पिचाई का नाम किस कंपनी से जुड़ा हुआ है? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2, तो ये है गूगल से। नेक्स्ट आ जाता है पंत सम्राट प्रजाति टमाटर की है, आलू, बैंगन या पत्ता गोभी की है? तो पंत सम्राट ये प्रजाति है। और किन की है? तो ये आलू की है। और झुलसा रोग यह आलू में पाए जाने वाला रोग है। नेक्स्ट आ जाता है मिस वर्ल्ड 2015 सुश्री मारिया लैलगुना रायो किस देश की थी? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर ब्राज़ील की? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो ये थी स्पेन की। और वर्तमान में जो मिस वर्ल्ड है, उसके बाद जो नेक्स्ट है एकेडमी अवार्ड 2016 ऑस्कर में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला था? सन ऑफ सोल, इनसाइड आउट, स्पॉटलाइट या इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा 3 वाला, तो ये थी स्पॉटलाइट। और 2019 में ऑस्कर पुरस्कार ग्रीन बुक को सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी में दिया गया था। और एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2020 की सर्वश्रेष्ठ जो सिनेमा था पैरासाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा स्थापित नीति आयोग ने किसके स्थान पर कार्यरत हुआ है? नीति आयोग की जगह पर वित्त आयोग, योजना सरकारिया या कोई सा नहीं। तो नरेंद्र मोदी जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत हुआ है? मतलब जो बदला गया है, और ये बदला गया है योजना आयोग के स्थान पर, जिसे पहले योजना आयोग कह देते थे। तो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आई। और यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माता का कार्य करेगा। उसके बाद है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? इस्कीमिया, हाइपरीमिया, हेमोरेज या हीमोस्टैटिस? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। और जो आया है ऑप्शन 1 में, तो यह है इस्कीमिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह जो है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 1, 3, 8, 26 या 108 या फिर इससे आगे? तो कौन सा जो क्रम है यहाँ पर इसमें चल रहा है? तो यहाँ पर देखें तो 1 एकम 1 और प्लस में 2, 3 हो गया। ऐसे ही 3 दूनी 6 और 2 8, 8 3 24 और 2 26। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट है 26 चौके और प्लस में 2, 104 और 2 106। यही क्रम जब हम आगे चलाएं तो 106 गुणा में 5 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 532, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में आया है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कुछ क्रम जो यहाँ पर चल रहा है 19, 40, 21, 35, यहाँ पर बताना है कौन सा आएगा। तो यहाँ पर इसमें देखें तो 19 और 21 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये 40 आता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर 35 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75, जो ऑप्शन 2 में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 3 से जो भिन्न है उसे चुनिए। मतलब यहाँ पर एक अलग है HLP, JNRS, CGK,
EIN, तो कौन सा एक अलग है? और यहाँ पर जो इसमें अलग है, जो ऑप्शन 3 में आया है EIN, यही अलग है। अगर हम यहाँ पर देखें H से L के बीच में जो अक्षर हैं ये 4 हैं, L से P के बीच में भी 4 हैं, ऐसे ही J से N के बीच में 4 है, N से R के बीच में भी 4 है, ऐसे ही यहाँ पर C से G के बीच में 4 और G से K के बीच में 4 है। और यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर E से I के बीच में 4 है, I से N के बीच में 5 है। तो क्या है, यही इसी कारण से अलग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब यहाँ पर इनमें एक अलग है, वो कौन सा है? यहाँ पर देखें तो मई, जुलाई और अगस्त, इसमें है 31 दिन, और जो जून है इसमें 30 है, तो यही अलग यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता की इकलौती बेटे की बेटी है, तो बताइए कि तस्वीर का संबंध मनीष से क्या है? तो एक तस्वीर है, उसकी ओर इशारा करते हुए मनीष ने कहा कि वह मेरे मामा के पिता, मेरे मामा के पिता, मामा के पिता मतलब उसके नाना की इकलौती बेटी की बेटी है, तो बताएं तस्वीर का मनीष से क्या संबंध है? तो वो उसकी बहन है, बेटी मतलब उसकी माँ की लड़की, उसकी बहन, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 वाला। उसके बाद आ जाता है 17 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था? मंगलवार, शुक्रवार, सोमवार या शनिवार? तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा दिन था? तो ये था शुक्रवार। उसके बाद आ जाता है श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। शशि की शादी राधा से हुई है, श्रीमती महाजन की बेटी है। सुरेश जी श्रीमती महाजन का बेटा है, रीता से शादी करता है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता के बच्चे हैं। उमर, सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। तो सोनू का कुल नाम इनमें से क्या है? तो यहाँ पर क्या है, कुल नाम ही बताना है। और जो यहाँ पर ऑप्शन जो है 1 में आया है, तो ये है महाजन। उसके बाद जो नेक्स्ट है, सुधा के साथ सुरेश का क्या संबंध है? सुरेश सुधा का मामा है। सुधा का आशा से क्या संबंध है? आशा की भतीजी सुधा है। उसके बाद आ जाता है किसी कोड में, जो यहाँ पर ये फेवर आया है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो शब्द आया है, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो यहाँ पर देखें तो EF AB, मतलब जो है यहाँ पर देखें तो 1 प्लस 1 माइनस, इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर भी अगर हम इसी प्रकार से देखें तो EF, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? CD होना चाहिए। तो जो देखें तो यहाँ पर किस में आएगा? 2 में आएगा। तो इस प्रकार से आप क्रम इसका बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित प्रदत्त प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आपको दोनों प्रदत्त कथन सत्य मान्य होंगे, बावजूद इसके कि वे सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो। फिर वह निर्णय करे कि प्रदत्त निष्कर्ष में से कौन सा दिए हुए कथन को तार्किक अनुसरण करते हुए दोनों कथनों को पढ़े और उत्तर दें। तो कथन और निष्कर्ष वाला जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखें तो सभी पैंट स्कर्ट है, मतलब ये है सभी पैंट क्या है? स्कर्ट है। सभी पैंट स्कर्ट है। कोई शर्ट स्कर्ट नहीं है। कोई शर्ट, ये शर्ट है।
कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, मतलब ये इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कुछ स्कर्ट पैंट हैं। अब पैंट और स्कर्ट, कुछ जो स्कर्ट हैं पैंट हैं, और सभी शर्ट पैंट है। क्या सभी शर्ट पैंट है? तो कुछ हैं। तो जब नीचे से ऊपर की साइड में चलेंगे तो सभी, ऊपर से नीचे की साइड में आएंगे तो कुछ। तो यहाँ पर कुछ स्कर्ट पैंट है, तो कुछ तो है, लेकिन सभी शर्ट पैंट नहीं है, सभी पैंट शर्ट हैं। तो इसी कारण से केवल जो है यहाँ पर कौन सा सही आंसर रहेगा, जो ऑप्शन 1 में आया है, केवल एक ही अनुसरण यहाँ पर करेगा। उसके बाद है कथन। यहाँ पर वैसे ही क्वेश्चन है, सभी जहाज टायर हैं। सभी जहाज क्या है? टायर हैं। ये हो गए टायर, ये जहाज टायर। अपने अनुसार आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सभी जहाज टायर हैं, सभी टायर इंजन हैं। अब ये सभी टायर इंजन हैं। तो यहाँ पर इसका निष्कर्ष देखें तो कोई भी इंजन जहाज नहीं है। क्या कोई भी इंजन जहाज नहीं है? क्योंकि इसके साथ जब इसका संबंध है, कोई भी टायर जहाज नहीं है। क्या कोई भी टायर जहाज नहीं है? तो क्योंकि ये संबंधित है, तो यहाँ पर देखें तो कौन सा आएगा, जो ऑप्शन 4 में है। ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करेगा, क्योंकि ये कुछ में है, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है। तो इसी कारण से ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे दुर्घटना सावधानी से संबंधित है, वैसे ही बीमारी का संबंध बताना है। दुर्घटना से सावधानी भली, ऐसे ही बीमारी से, जो ऑप्शन 2 में आई है, स्वास्थ्य अच्छी होती है। जैसे सावधानी हटते ही दुर्घटना घटती है, ऐसे ही स्वास्थ्य के बिना बीमारी फैलती है। नेक्स्ट है, राज्य का राज्यपाल से जो संबंध है वही संबंध देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या न्यायमूर्ति से है। तो जैसे राज्य में राज्यपाल होता है, तो वही संबंध किसका है? ऑप्शन 2 का है। जैसे राज्य में राज्यपाल प्रमुख होता है, ऐसे ही केंद्र में राष्ट्रपति होता है। जैसे राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल, तो जैसे जो काम सेंटर जो है केंद्र में राष्ट्रपति करता है, वही राज्य में राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न चिन्ह के बाएं और दाएं 2 पद है तथा दाएं और एक पद एक प्रश्न चिन्ह है। तो इसमें से मतलब आपने बताना है कि कौन सा वाला किसके साथ मैच हो रहा है। तो जैसे ए सी यहाँ पर हिल के बराबर है, तो एम ओ क्यू का संबंध बताना है किससे है। तो ए और एच के अगर हम देखें, इसमें जो है 7 अक्षर आते हैं। ऐसे ही सी से आई देखें तो इसमें 6 आते हैं। ई से एच देखें तो इसमें भी 7 हैं। तो सेम यहाँ पर भी अगर हम लगाएं, एम में अगर हम 7 अक्षर लगाएं तो ये बनेगा टी। एम में अगर हम यहाँ पर 6 अक्षर लगाएं तो ये बनेगा यू। क्यू में अगर हम 7 अक्षर लगाएं तो ये बनेगा एक्स, जो ऑप्शन 2 में आया है। नेक्स्ट आ जाता है डबल ए बी, ट्रिपल ए बी। यहाँ पर कैपिटल में है, ये दोनों स्मॉल में है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें ये स्मॉल में हो गया है और ये कैपिटल में हो गए हैं। तो इसी प्रकार से इसका बताना है किस कौन सा क्रम यहाँ पर बनेगा। तो इसमें बनेगा ऑप्शन 4 वाला। तो जैसे यहाँ पर जो शुरू में कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया है और ये दोनों बड़े हो गए हैं।
ऐसे ही यहाँ पर ये p जा छोटा हो जाएगा और ये दोनों बड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1, तो ये 4.5 जो सेकंड है उसमें पार कर लेगी। तो इसमें होगा गाड़ी की चाल कितनी है, 60 गुणा क्या हो गई 1000 बटे में 60 गुणा 60 हो जाएगा। और फिर जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 60 गुणा में 5/18, तो ये हो जाएगा 50/3 मीटर सेकंड मिनट सेकंड। और उसके बाद खंभे को पार करने में लगा समय, तो 75 m/50/3 मीटर सेकंड बराबर 75 गुणा 3/50। तो ये निकल के आएगा 9/2 जो होगा 4.5 सेकेंड। तो इसको पार करने में इतना जो टाइम ये लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है, 2 नल हैं ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15/2 मिनट और 5 मिनट में भर देते हैं तथा एक निकासी नल सी 1 मिनट में 14 लीटर पानी निकालता है। यदि टंकी भरी हो तो तीनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की जो क्षमता बतानी है कितने लीटर की टंकी है ये। और इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा 3 वाला, तो ये 40 लीटर की है। उसके बाद है ए तथा बी एक कार्य को 7 और 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जबकि एक काम को आरंभ करता है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन 3 वाला, तो 52/7 दिन में। नेक्स्ट आ जाता है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। हानि प्रतिशत बतानी है। तो क्या करें, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। तो यहाँ पर अब कितनी हानि हुई है यही बताना है। तो यहाँ पर जो इसमें हानि हुई है तो ये 10% की हानि हुई है। तो यहाँ पर क्या है, माना उसने कितने केले खरीदे थे, 5, 6 और 3, फिर 5, 6, 3 और ये 4 जो है इनका लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 60। फिर 60 जो केले हैं इनका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 5/6 गुणा में 60, तो ये निकल के आएगा 50 रुपये। विक्रय मूल्य फिर निकालना है, विक्रय मूल्य फिर ये हो जाएगा 3/4 गुणा में 60, जो निकल के आएगा 45 रुपये। तो ये विक्रय मूल्य है। उसके बाद जो हानि है, हानि देखें तो कितनी हुई इसमें हानि, तो 50 में से 45 कम करेंगे तो कितने आए, 5 रुपये। अब हानि वाला फिर फार्मूला सूत्र और लगाना है, तो 5/50 गुणा में 100%, जो निकल के आएगा 10। नेक्स्ट है, यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, इनको बताना है। तो यहाँ पर इसका आएगा ऑप्शन 4 वाला 324। नेक्स्ट है, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इनमें जो दूसरी संख्या है ऑप्शन आएगा 1 वाला y की 3 / x की 2। नेक्स्ट है, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकिया कुल कितनी संख्याएं। 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकिया कुल संख्याएं इनमें कितनी है, और इनकी संख्या है 150। उसके बाद है, अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं हैं। तो इनमें बताना है अवरोही क्रम वाली, और यहाँ पर जो है ऑप्शन आएगा 4 वाला
6/7, 7/9 और 3/5। तो यहाँ पर आप इनको जो है लघुत्तम लेकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 1.7557 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, और इनका जो महत्तम समापवर्तक है यह रहेगा 0.35। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता। तो उसके कितने मित्र थे? 20, 25, 30 या फिर 35। और इसमें जो माना गया है ऑप्शन रहेगा 1, तो ये थे 20। नेक्स्ट है, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल कितनी है? तो यहाँ पर देखें तो नाव का औसत चाल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 15 गुणा में 10 बटे में 10 जमा में 15 किलोमीटर घंटा। जब हम इसे हल करेंगे तो 2 गुणा में 15 गुणा में 10 बटे में 25, तो ये निकल के आएगा 12 किलोमीटर घंटा, जो ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? और यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो कितनी है? ये 3 वर्ष है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश जो से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन आया है चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट नियरली सेम इन द मीनिंग ऑफ द कीवर्ड। ये जो प्लेजर जो आया है, इससे इसके मतलब समान वाला बताना है। प्लेजर क्या देते हैं? खुशी, खुशी को प्रसन्नता होती है। और जो इसका सिमिलर जो है समानार्थक जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला है, हैप्पीनेस, जिसे क्या देते हैं? जॉय, डिलाइट, प्लेजर, हैप्पीनेस, लाइस, सेटिस्फैक्शन के लिए। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अपोजिट, विपरीतार्थक विलोम। तो यहाँ पर विलोम बताना है, और यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सा है? ऑप्शन रहेगा 3 वाला, अरोगेंस, ग्लूम, पेन, सैडनेस, सोरो, ट्रबल, अनहैप्पीनेस, वरी, ये इसको क्या देते हैं? नेक्स्ट है, परफेक्ट हेल्थ डिपेंड ऑन द डैश ऑफ फ्यू सिंपल रूल टू हेल्थ। और यहाँ पर देखें तो कौन सा आएगा? जो ऑप्शन 3 में दिया गया ऑब्जर्वेंस। तो परफेक्ट हेल्थ डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ ए फ्यू सिंपल रूल्स टू हेल्थ। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड है। तो रॉन्गली स्पेल्ड यहाँ पर इनमें कौन से वाला है? और यहाँ पर देखें तो कौन सा है? जो ऑप्शन 3 में है, एग्जीक्यूटेड। पहले वाला जो है न्यूमेरेट, इसका मतलब होता है हत उत्साहित करना। अब केट होता है, इसे क्या देते हैं? खाली कराना या छोड़ देना। तो एक्वेट जो है यहाँ पर ये इसका मतलब होता है खोद कर निकालना। एस्क्यूएट होता है कार्य संपन्न करना, और एस्क्यूएट होता है संपन्न करना। तो यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन 3 वाला माना गया है। उसके बाद है यहाँ पर च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इसमें एक सूत्र आता है च्योसनतालो, ई, च वर्ग, य और स।
इनका जो उच्चारण है ये हमारे तालु से होता है, ई च्वर्ग य और सा का, जो 21-16 से का देते हैं जिसे। नेक्स्ट है सही वर्तनी का चयन कीजिए। ललायित, लालायित, ललायित या ललायित। तो सही कौन से वाला है? सही है जो ऑप्शन 2 में आया है, ललायित। नेक्स्ट है भौतिक का जो विलोम है ये कौन सा बनेगा? लौकिक, क्षणिक, आध्यात्मिक या जटिल। तो भौतिक का विलोम, भौतिक का जो विलोम है जो ऑप्शन 2 में आया है, तो भौतिक का विलोम होगा आध्यात्मिक, लौकिक का अलौकिक, क्षणिक का शाश्वत, जटिल का सरल होता है। उसके बाद है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हड़ताल, पुलिस, संविधान या फिर सरकार। तो पुल्लिंग शब्द का बताना है और इसका रहेगा ऑप्शन 4 वाला, तो ये है संविधान। संविधान क्या है? ये कि पुल्लिंग है। हड़ताल ये स्त्रीलिंग है, पुलिस यह भी स्त्रीलिंग है और सरकार ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पर जो पुल्लिंग है जो ऑप्शन 4 में आया है संविधान, और बाकी तीनों दिए गए हैं ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है गिरीश का सही संधि विच्छेद है। तो गिरीश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? गिरी प्लस में ईस, तो ये है यहाँ पर ये वाला था, गिरी प्लस में ईस, तो यही इसका हो जाएगा गिरीश। नेक्स्ट आ जाता है दीर्घ जो संधि है उसको उदाहरण था। दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। हर्ता, वृत्त, हर या हारी। तो इसमें कौन सा है? और इसमें है ऑप्शन 1 वाला, हर्ता होता है हारने वाला। उसके बाद जो आ जाता है जो थोड़ा जानता हो उसको क्या कहा जाता है? अज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ या बहुदर्शी। तो जो थोड़ा जानता हो उसको कह देते हैं अल्पज्ञ, जो ऑप्शन 2 में आया है। बहुत ज़्यादा जानने वाले को जो है बहुज्ञ कह देते हैं, बहुज्ञ, और जिसने बहुत कुछ देखा हो उसे बहुदर्शी कह देते हैं। नेक्स्ट है आधा तितर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उचित सामंजस्य का भाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। तो यहाँ पर जो रहेगा ऑप्शन 4 वाला, तो बेमेल और बेढंगा होना, तो इसे कह देते हैं आधा तितर आधा बटेर होना। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।